Hello students, today we are going to read our next chapter, that is chapter number 11, If I Were You. So before starting the chapter, let's discuss about the title of the chapter, that is If I Were You means अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता, अगर मैं तुम होता. मीन्स इसमें क्या है कि बेसिकली एक क्रिमिनल एक कॉटेज में घुस जाता है एंड ही जस्ट ट्राइड टू टेक द आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर बाय किलिंग हिम. तो वो ऑनर कैसे उससे बचता है, द होल स्टोरी मूव्स अराउंड दिस. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Gerard lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. He intends to murder Gerard and then impersonate him. Does he succeed? तो चैप्टर में आपके दो कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट इज़ गेरार्ड. वो एक कॉटेज में अकेला रहता है. और इंट्रूडर क्या होता है? अ पर्सन हु एंटर्स द हाउस विद द मोटिव ऑफ स्टीलिंग और लूट और रॉबरी. एक हिंदी में वर्ड होता है घुसपैठिया. तो उसके कॉटेज में एक इंट्रूडर आ जाता है और उसका मोटिव क्या है कि वो गेरार्ड को किल करके, मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी ले ले. तो क्या वो सक्सीड होता है? लेट्स चेक इन द चैप्टर. व्हेन द कर्टेन राइजेस, गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द When the curtain rises, Gerard is standing by the table phoning. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lounge suit and a great coat. His voice is cultured. अब जब प्ले स्टार्ट होता है, गेरार्ड एक टेबल के पास खड़ा और वो फ़ोन कर रहा है. उसकी हाइट मीडियम है और उसने हॉर्न रिम्ड मीन्स सींगों से बने हुए स्पेक्स डाले हुए हैं जो हॉर्न से बने होते हैं. उसने एक मतलब मैचिंग सूट और उसके ऊपर कोट डाला हुआ है और उसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो एक कल्चर्ड पर्सन है, वेल मैनर्ड पर्सन है. Gerard, well, tell him to phone directly. I must know. Yes, I expect I will still be here, but you must not count on that. In about 10 minutes time, right ho, goodbye. अब वो फ़ोन पर क्या बात कर रहा है? ओके, उसे कहना कि मुझे डायरेक्ट फ़ोन करे, मुझे पता चलना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैं अभी यहीं पर हूँ, बट तुम्हें इस बात पे काउंट मीन्स डिपेंड नहीं रहना कि हो सकता है मैं अभी निकल जाऊँ. इन अबाउट 10 मिनट्स राइट हो, गुड बाय. अब इतना वो बोलकर फ़ोन रख देता है. He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. अब वो फ़ोन का रिसीवर रख कर लेफ़्ट साइड में जहाँ दीवान पड़ा है वहाँ जाता है और वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग है, वो उसे पैक करना स्टार्ट करता है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. अब जब वो पैकिंग करने में बिज़ी है तो सेम उसकी फ़िज़िक का सिमिलर फिज़िक का एक पर्सन राइट साइड से साइलेंटली एंटर करता है, रिवॉल्वर इन हैंड, और उसके हाथ में रिवॉल्वर है. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. और जो उसने कपड़े डाले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी हैं, भड़कीले हैं, और उसके ऊपर उसने ओवरकोट डाला हुआ और एक हैट डाली हुई है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड गेरार्ड टर्न्स क्विकली. बम्प्स होता है टकराना. अब वो बाई चांस एक्सीडेंटली क्या करता है, टेबल से टकरा जाता है जो पर्सन चुपके से एंटर किया है, और उसकी साउंड सुन के गेरार्ड टर्न करता है. गेरार्ड प्लेजेंटली, वाई दिस इज़ अ सरप्राइज मिस्टर अर. अब गेरार्ड पूछता है प्लेजेंटली मीन्स थोड़े से अच्छे मूड से, वाई कि ये तो बहुत सरप्राइज़ वाली बात है. मिस्टर अर मीन्स अब उस गेरार्ड को उस पर्सन का नेम नहीं पता. इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. अब इंट्रूडर जो है वो कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर खुश हुए. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप. कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक खुश रहोगे. और पुट दोज पॉज अप मीन्स हैंड्स अप. गिरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट. अब गिरार्ड कहते हैं ये तो ना बिल्कुल नाटक वाली बात लग रही है, रियल नहीं लग रहा. इंट्रूडर, ट्राइंग टू बी काम एंड अर. अब इंट्रूडर क्या कहता है, यू आर ट्राइंग टू बी काम, कि तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो.
गिराड, नॉन चैलेंट इज़ योर वर्ड आई थिंक। अब गिराड कहते हैं नॉन चैलेंट होता है केयरलेस, बेपरवाह, किसी चीज़ की चिंता ना करने वाला। कहते हैं तुम, मुझे लगता है कि तुम नॉन चैलेंट वर्ड यूज़ करना चाहते हो, मैं शांत नहीं रह रहा, मतलब तुम मेरे बिहेवियर को देख के मेरे लिए नॉन चैलेंट वर्ड यूज़ करना चाहते हो। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी। अब इंट्रूडर कहता है थैंक यू, और तुम जो स्मार्टनेस दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारी स्मार्टनेस जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मैं तुम्हें क्रॉल करवाऊँगा, मीन्स घुटनों के बल चलाऊँगा, मैं तुमसे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। गिराड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स। कहता है बिल्कुल जो चाहते हो वो पूछो, मुझे सारे आंसर्स पता हैं, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन। कहता है लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करें, मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी है। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट। कहते जैसे तुम बैठे हो तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। अब इंट्रूडर एक चेयर को मोशन मीन्स पॉइंट आउट करते हुए कहता है वहाँ बैठो, और नो फनी बिजनेस मीन्स कोई मजाक नहीं, और वो खुद कहाँ बैठता है, दीवान में, दीवान पर जो बैग पड़ा उसके साइड पर। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ। अब इंट्रूडर कहता है चलो तुम्हारे बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। गिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। कहता है चलो कोई मुझे सुनने वाला है तो जिससे मेरे साथ सिंपैथी है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अब गिराड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32 आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज। हाउ। अब गिराड कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो जिप्सीज होते हैं बंजारे, जो एक प्लेस पे सेट नहीं होते, मूव करते रहते हैं। कहते हैं उन्होंने मुझे चुरा लिया था, और आज एट द एज ऑफ 32 मैं यहाँ एसेक्स कॉटेज में अकेला हूँ। इंट्रूडर, कीप इट टू योर सेल्फ। कहता है ये स्टोरी अपने पास रखो, एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। और कहता है बस मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दो। यू लिव हेयर अलोन। अब इंट्रूडर उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू। गिराड, आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। अब गिराड कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स तुम्हारे बोलने का तरीका। मीन्स अब कई बार क्या होता है कि आई एम स्पीकिंग अ सेंटेंस, यू हैव डन योर वर्क, इसका मतलब आपने काम कर लिया, लेकिन मैं अगर इसको बोलने का स्टाइल चेंज कर दूँ, यू हैव डन योर वर्क, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन्फ्लेक्शन वही चीज़ होती है, उसके बोलने का तरीका। कहते हैं तुम जैसे बोल रहे हो ना, वो बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट है। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, और तुम्हारी वॉइस मुझे फेमिलियर नहीं लग रही, मुझे अननोन लग रही है। इंट्रूडर विद एम्फेसिस। अब इंट्रूडर अपने वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हुए कहता है डू यू लिव हेयर अलोन। अब वो अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। गिराड, एंड इफ़ आई डोंट आंसर। अब गिराड कहता है अगर मैं आंसर ना दूँ तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। अब इंट्रूडर कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर इतनी अकल तो है कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहोगे। गिराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो। अब गिराड कहते हैं कि मुझे लगता है ज़्यादा अकल इस बात में नज़र आती है कि हम बचने की इच्छा रखने की बजाय बचने के कैपेबल हों, अपने आप को बचा सकें। मीन्स हमें खुद को बचाना है, इस चीज़ को सोचने के बजाय हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली करें। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर। अब वो कहता है तुम क्या सोचते हो। मिस्टर अर मीन्स, अब एक्चुअली गिराड को इंट्रूडर का नेम नहीं पता तो वो मिस्टर अर बोल रहा है। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर। अब इंट्रूडर कहता है मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है, मिस्टर गिराड। वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। क्रिश्चियन नेम्स मीन्स गिराड उसका सरनेम है, इससे पहले का नेम क्या है। गिराड,
विंस्टन चार्ल्स, अब गेरार्ड का पूरा नेम है विंस्टन चार्ल्स गेरार्ड। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? अब वो कहता है क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार है? गेरार्ड, नो। इंट्रूडर, दैट इज़ अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार। अब इंट्रूडर कहता है झूठ मत बोलो, तुम किसी बेवकूफ़ से डील नहीं कर रहे हो, मैं जितना तुम स्मार्ट हो ना उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मुझे पता है तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, कहता है कि बिल्कुल केयरफुल रहो। गिरार्ड, आर यू एन अमेरिकन और इज़ दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन? अब गिरार्ड उससे पूछता है कि क्या सीरियसली तुम अमेरिकन हो या तुम अमेरिकन बोल जैसे अमेरिकन बोलते हैं उसकी कॉपी कर रहे हो? इंट्रूडर, लिसन दिस गन इज़ नो टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। अब इंट्रूडर क्या कहता है, देखो कि ये गन कोई टॉय नहीं है और मैं तुम्हें बिना मारे हर्ट कर सकता हूँ और फिर मुझे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। गिरार्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट। गिरार्ड कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, असिस्ट मीन्स हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी होगी। आई डू पोजेस अ कार एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, कहता है हाँ मेरे पास एक कार है और वो कॉर्नर में गैरेज है वहाँ खड़ी है। इंट्रूडर, दैट इज़ बेटर, डू पीपल ऑफन कम हेयर? अब इंट्रूडर कहता है दैट इज़ गुड। अब वो उससे पूछता है कि क्या तुमसे लोग मिलने आते हैं यहाँ पर? गिरार्ड, वेरी रेयरली, कहता है बहुत मुश्किल से। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, कहते हैं हैरानी से बहुत कम लोग मुझसे मिलने का कष्ट करते हैं। देयर इज़ द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, कहता है बेकर बेकरी वाला पर्सन आता है, ग्रीन ग्रोसर मीन्स वेजिटेबल सेल करने वाला आता है और एक मिल्कमैन आता है, लेकिन तुम्हारी तरह इंटरेस्टिंग कोई नहीं है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। अब इंट्रूडर कहता है कि मुझे पता चला कि तुम बिजनेसमैन, ट्रेड्स पीपल मीन्स बिजनेसमैन से नहीं मिलते। गिरार्ड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। अब गिरार्ड कहता है ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, कि तुम्हें मेरे बारे में इतनी नॉलेज है, तो मीन्स तुमने काफ़ी मेहनत की है मेरे बारे में नॉलेज कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मोडेस्ट, कहता है फिर तुम अपने बारे में बताओ जब तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है, तुम तो बहुत पोलाइटली बिहेव कर रहे हो। अब ये जो बात है यू हैव बीन सो मोडेस्ट, ये गिरार्ड ने एक टोंटिंग वे से कही है। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट। अब इंट्रूडर कहता है मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ बट तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टॉप ऑफ द क्लास हेयर। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ हैम, कहता है मेरे पास दिमाग है और मैं उसे यूज़ भी करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, कहता है इसलिए जहाँ मैं आज हूँ वहाँ पहुँचा हूँ, मीन्स मैं अपने दिमाग को यूज़ करके जहाँ आज मैं हूँ वहाँ पर पहुँचा हूँ। गिरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटल कॉटेज। गिरार्ड कहते हैं कि तुम बता दो फिर तुम आज कहाँ पहुँचे अपने माइंड का यूज़ करके, और कहते हैं मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए, कॉटेज में घुसने के लिए तुम्हें इतना बड़ा ब्रेन तो नहीं चाहिए था। इंट्रूडर, when you know why I have broken into little cottage you will be surprised and it won't be a pleasant surprise। अब इंट्रूडर कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं तुम्हारे घर में क्यों घुसा हूँ कॉटेज में, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे और ये तुम्हारे लिए खुशी वाले सरप्राइज नहीं होगा। गिरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट। अब वो कह रहा है कि अगर तुम्हें इतनी मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा मेरी हैरानी होने में, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, कहता है मैं समझ सकता हूँ कि मैं हैरान होऊंगा तो तुम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। बाय द वे वट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू स्पेशलिस्ट। तो अब गिरार्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मतलब एक ही टाइप का मतलब क्राइम करते हो या
कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस। अब कहता है मैं ना बेसिकली ज्वेल रॉबरी करता हूँ और जो तुम्हारी कार है वो मुझे बहुत हेल्प करेगी, मेरे बहुत काम आएगी, और ये डैंडी बस मीन्स छोटी बस की तरह मेरे लिए हेल्प करेगी। गिरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। अब जो एसेक्स है दैट इज़ अ प्लेस अमिड द फॉरेस्ट। तो कह रहा है गिरार्ड मुझे लगता है कि एसेक्स के जंगलों में ज्वेल्स बहुत कम मिलते हैं। इंट्रूडर, अब गिरार्ड का कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर आई हो, यहाँ पे तुम्हें ज्वेलरी तो मिलेगी नहीं, तुम जो ज्वेलरी की स्पेशलिस्ट हो। अब इंट्रूडर कहता है सो आर द कोऑप्स, कोऑप्स होता है पुलिसमैन, कहता है वैसे ही पुलिसमैन भी कम मिलते हैं। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटल वाइल, कहता है कि मैं यहाँ पर रिटायर्ड मीन्स रेस्ट, यहाँ पे बहुत आराम से रेस्ट कर सकता हूँ, मीन्स मुझे पकड़ने का कोई डर नहीं है। गिरार्ड, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You haven't been invited. अब गिरार्ड कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? कहता है ये तो बिन बुलाए मुसीबत आ गई, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, कहता है तुम यहाँ ज़्यादा देर रहोगे नहीं इसलिए मुझे पूछने की नीड ही नहीं है। अब वो क्या कहना चाहता है कि जब तुम यहाँ रहोगे नहीं तो मैं तुम्हारी परमिशन ही क्यों लूँ। गिरार्ड, व्हाट डू यू मीन? अब गिरार्ड कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। अब इंट्रूडर कहता है ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और वो क्या है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू किल यू। गिरार्ड, अ लिटल हार्श इजंट इट? अब गिरार्ड कहता है तुम थोड़ा सा रूड नहीं बात कर रहे? इंट्रूडर विद हैवी सार्केज़म, हैवी सार्केज़म मीन्स एक टोंटिंग वे से, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, कहता है हाँ मुझे सॉरी फील हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, कहता है तुम मुझे अच्छे लगे हो, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, कहता है लेकिन मुझे ये काम करना पड़ेगा। गिरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, कहता है तुम अपने इतने सारे क्राइम्स में मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो, ये बहुत सीरियस स्टेप है। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, कहता है मैं मज़ा लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, कहता है काफ़ी टाइम से मेरा पीछा किया जा रहा है, मीन्स पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, कहता है और फाइनली मुझे एक मर्डर के लिए भी वॉन्टेड हूँ, मीन्स वो एक ऑलरेडी मर्डर कर चुका है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, कहता है और वो मुझे 2 बार फांसी नहीं चढ़ा सकते, कि उसका कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारा भी खून कर दूँ तो मुझे फांसी तो एक ही बार होगी। गिरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूशियस डबल सो टू स्पीक। अब गिरार्ड कहते हैं ग्रेट्यूशियस मीन्स विदाउट एनी रीज़न, कि तुम डबल मर्डर की प्लान कर रहे हो, कोई रीज़न तो है नहीं। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वट यू हैव टू गेन, कहते हैं मानता हूँ कि तुम्हें कुछ खोने के लिए नहीं है, बट अगर तुम दूसरा मर्डर कर दोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, कहता है मुझे फ्रीडम मिलेगी, कैसे? एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, कहता है मैं एक रैट की तरह हो गया हूँ जिसके पीछे लोग मतलब पड़े हुए जिसे हंट करने मतलब जिसके पीछे लोग पकड़ने के लिए पड़े हुए हैं। एज विंस्टन चार्ल्स गिरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, कहता है जब मैं विंस्टन चार्ल्स गिरार्ड बन जाऊँगा तो मैं फ्रीली कहीं पे भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप, कहता है मैं आराम से खा सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ और किसी कॉप मीन्स पुलिस वाले को देखकर मुझे भागना भी नहीं पड़ेगा। मीन्स अभी तक क्या था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे थी तो ही कुडंट ईट वेल, ही कुडंट स्लीप वेल, और जैसे कोई पुलिस वाला दिखता था उसे भागना पड़ता था। तो कहता है जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँगा और उसके बाद मैं फ्रीली कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे किसी से डरने की नीड नहीं है। Girard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated.
अब गिराड कहते हैं कि ज़्यादातर नाटकों में क्या होता है कि विलेन इतना फुलिश होता है कि वो जो अपनी प्लानिंग करता है किलिंग में, कि वो टाइम डिले करता रहता है और इतना डिले हो जाता है कि उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती। यू आर मच लकीयर कहता है, और तुम उससे ज़्यादा लकी हो, मीन्स तुमने प्लान किया और तुम उसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो।